ओम श्री परमात्मने नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है भगवान श्री कृष्ण महाराज का यह गीत श्रीमद् भगवद गीता। एक ही देवता हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज। एक ही मंत्र है उन भगवान श्री कृष्ण महाराज का नाम, और एक ही कर्म है उन परमदेव भगवान श्री कृष्ण महाराज की सेवा या उनके निमित्त सेवा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मा को पहचानने का मार्ग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक से होकर जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, गीता माता, गीता बोध के 13वें अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा। इस 13वें अध्याय का स्वाध्याय भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इस शरीर का दूसरा नाम क्षेत्र है और उसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। चेतना को, सब शरीर में मौजूद जो मैं भगवान हूँ उसे क्षेत्रज्ञ समझ। और वास्तविक ज्ञान वो है कि जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जाना जाए। पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु, अहमता, बुद्धि, प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 विषय, इच्छा, द्वेष, दुख सुख, संघात, अर्थात शरीर जिससे बना हुआ है उसकी एक होकर रहने की शक्ति, शरीर के परमाणुओं में एक दूसरे से चिपटे रहने का गुण, ये सब मिलकर विकारों वाला क्षेत्र बना। इस शरीर को और उसके विकारों को जानना चाहिए क्योंकि उनको त्यागना है। इस त्याग के लिए ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान अर्थात अभिमान का त्याग, दंभ का त्याग, अहिंसा, क्षमा, सरलता, सद्गुरु सेवा, शुद्धता, स्थिरता, विषयों पर अंकुश, विषयों में वैराग्य, सम्यक उपयोग, अहंकार का त्याग, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उसके सिलसिले में रहे हुए रोग समूह, दुख समूह और नित्य होने वाले दोषों का पूरा भान, स्त्री, पुत्र, घर द्वार, सगे संबंधी इत्यादि में से मन को खींच लेना और ममता छोड़ना। अपने मन के अनुकूल कुछ हो या ना हो, मन के प्रतिकूल हो, उनमें समता रखना। ईश्वर की अनन्य भक्ति, एकांत सेवन, लोगों से मिलकर भोग भोगने की ओर अरुचि, आत्मा के विषय में ज्ञान की प्यास और अंत में आत्मदर्शन। इससे विपरीत का नाम अज्ञान है। इस ज्ञान के साधन से जो जानने की चीज है ज्ञेय है, और जिसे जानने से मोक्ष मिलती है उसके विषय में थोड़ा सुन। यह ज्ञेय अनादि परब्रह्म है। अनादि है अर्थात उससे जन्म नहीं। जब कुछ नहीं था तब भी वो परब्रह्म तो था ही। वह सत्य नहीं है
और असत भी नहीं है, उससे भी परे है। अन्य दृष्टि से उसे सत भी कह सकते हैं, क्योंकि वो नित्य है। तथापि उसकी नित्यता को भी मनुष्य नहीं पहचान सकता। इससे उसे सत से भी परे कहा। उससे कुछ भी सुना नहीं है। उसे हजारों हाथ पाँव वाला कह सकते हैं, और इस प्रकार उसे हाथ पैर आदि हैं, ये जान पड़ते हुए भी कि वह इंद्रिय रहित है, उसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, उनसे वह अलिप्त है। इंद्रियां तो आज हैं और कल नहीं हैं, पर ब्रह्म तो नित्य है, और यद्यपि वह सब में व्याप्त है और सबको धारण किए हुए है, इससे गुणों का भोक्ता कहा जा सकता है। तथापि जो उसे नहीं पहचानते, उनके हिसाब से तो वो बाहरी है। प्राणियों के अंदर तो वो है ही, क्योंकि सर्वव्यापक है। वैसे ही वह गति करता है और स्थिर भी है। सूक्ष्म है, इसलिए वह ऐसा भी है कि न जान पड़े। दूर भी है और नज़दीक भी है। नाम रूप का नाम है, तथापि वह तो है ही। इस प्रकार अविभक्त है, पर असंख्य प्राणियों में है, ये भी कहते हैं। इससे वह विभक्त रूप से भी भाषित होता है। वह उत्पन्न करता है, पालता है और वही मारता है। तेजों का तेज है, अंधकार से परे है, ज्ञान का किनारा उसमें आ गया। इन सब में मौजूद परब्रह्म यही जानने योग्य अर्थात ज्ञेय है। ज्ञान मात्र की प्राप्ति केवल उसकी प्राप्ति के लिए ही है। प्रभु और उसकी माया दोनों अनादि से चलते आए हैं। माया में से विकार पैदा होते हैं और उनसे अनेक प्रकार के कर्म पैदा होते हैं। माया के कारण जीव सुख दुख पाप पुण्य का भोगने वाला बनता है। यह जानकर जो अलिप्त रहकर कर्तव्य कर्म करता है, वह कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वत्र ईश्वर को देखता है और उसकी प्रेरणा के बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। यह जानकर वह अपने बारे में अहमता को नहीं मानता। अपने को शरीर से अलग देखता है और समझता है कि जैसे आकाश सर्वत्र होते हुए भी निर्लिप्त ही रहता है, वैसे जीव शरीर में रहते हुए भी ज्ञान द्वारा निर्लिप्त रह सकता है। श्री कृष्ण शरणम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम
ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः।